नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं इंटरव्यू के बाद हुआ क्या। हालांकि पर्टिकुलर इस टॉपिक पर तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन जो इंटरव्यू हुआ ना उसके बारे में हम बात करते हैं आज। और शायद काफ़ी खास होने वाली है वीडियो, इस मायने में कि हमें इंटरव्यू देना कैसे चाहिए। हालांकि मैंने कॉपी करने का तो प्रयास किया पिछली वीडियो में, लेकिन एक चीज़ मुझे तब समझ में आई कि कॉपी अच्छा कर नहीं पाता, क्योंकि मैं देख रहा था वीडियो तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मज़ा नहीं आया, मतलब अच्छे से कॉपी नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ओवरऑल डिस्कस करते हैं उस इंटरव्यू के बारे में, जो कि हमें, आपको, सभी को फेस करनी पड़ती है। और यदि उन चीज़ों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आता है ना, देखिए, जो चीज़ें आपने लिखी हैं, पढ़ी हैं, याद की, वो चीज़ अपनी जगह होती है। लेकिन हमें जब हम इंटरव्यू देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो किसका करते हैं? खुद का करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अपने बारे में याद करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। हमें भी पता है कि मेरा नाम ये है, घर यहाँ है, एक्सेट्रा, मम्मी-पापा, भाई-बहन, जो भी सिबलिंग हैं, या फिर नेटिव प्लेस, पढ़ाई-लिखाई, सब कुछ तो हमें पता ही है। तो फिर हमें ये घबराहट कैसी? तो देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बड़ी मतलब इसमें कोई वो अलग बात नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ दिक्कत इस बात की आती है कि आदत नहीं है। कभी भी हमारी इस तरह से आदत नहीं। हाँ, भले से आने वाली जो न्यू जनरेशन है, भले इन चीज़ों में थोड़ा-सा बेहतर है और रहना भी चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन हमें ना आदत नहीं है इन चीज़ों की। आप भी कभी ध्यान दीजिए अपने बारे में कि कभी आपने इस तरह से बताया अपने बारे में किसी को, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें आदत नहीं है इन तरीके से अपने बारे में व्यक्त करने की। तो सिंपल सी चीज़ है, 1 बार, 2 बार, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों की, ऐसी बात नहीं है। सिंपल सी चीज़ इतना ध्यान रखिए, जब भी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो इंट्रोड्यूस हम किसी दूसरे का नहीं, हम अपना कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं सामने वाले को। तो सिंपल सी चीज़ें मुझे नहीं लग रहा है कि याद करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोल दिया, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ प्रियांशु सिंह। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने रट रखा है, बस एकदम बोल रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल से समझ में आ रहा है ना? और दूसरी चीज़ जो सबसे मेन होती है, आप आहिस्ता से बात कीजिए। 1-1, 2-2 सेकंड का पॉज़ लीजिए। और जब पॉज़ लेकर बात करेंगे ना, तो आपकी बातों की वैल्यू बढ़ती है। आपकी, एक बोलते हैं ना कि आपका व्यक्तित्व बेहतर समझ में आता है कि हाँ यार, बंदा बात कर रहा है, कुछ अच्छा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सुनो ज़रा। अब पता चला मैं एक ही साँस में बोले जा रहा हूँ, सामने वाला पता नहीं क्या सुना, क्या नहीं सुना, कुछ नहीं पता। अरे भाई, वो मुझे सुनने के लिए बैठा है ना। जब वो मुझे ना, मेरा नाम ही नहीं अच्छे से सुन पाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से नहीं सुन पाएगा, तो क्या बात करेगा मेरे से? आराम से बात कीजिए आप, एकदम बिल्कुल वेल कॉन्फिडेंट, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखिए, कोई इश्यू नहीं है। हालाँकि ये चीज़ें होनी चाहिए कि जिस भाषा में हम सहज समझें, हम उस भाषा में बताएँ, लेकिन ख़ास करके प्राइवेट सेक्टर में इन चीज़ों की महत्व उतनी नहीं रहती है जितनी कि इंग्लिश की रहती है। ठीक है, वो सारी टॉपिक अलग हैं, उनके छोड़ दीजिए। लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें तो आप, हमें ना 1-2 बार मनन करने की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम अपने बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं मेरे पास, मुझे क्या-क्या बताना है सामने वाले को। तो एक बार पॉइंट नोट करके, आराम से हाइलाइट करके अपने आप को समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, फिर एक लंबी साँस लीजिए, धड़कन को आराम दीजिए, फिर फ्लुएंटली अपनी बातों को आहिस्ता-आहिस्ता रखने शुरू कीजिए। बस बात खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकेगा? सिर्फ़ इतना होगा ना कि हो सकता है कि मेरा ना हो, लेकिन न होने के पीछे मैंने क्या कुछ सीखूँगा उस दिन, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके पीछे बिल्कुल मत घबराएँ। 1 जगह नहीं हुआ, 2 जगह नहीं हुआ, होगा, लेकिन होने के लायक मैं अपने आप को तो बना लूँ, हो जाएगा। तो ऐसा आप समझकर, ऐसा मानकर अपने आप को वेल कॉन्फिडेंट रखें। आराम से बातें कीजिए, समझाइए, समझिए, जो सामने वाला क्वेश्चन पुट अप कर रहा है उसके ऊपर रिप्लाई दीजिए। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, या फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। बिल्कुल आगे बढ़िए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं एकदम शट डाउन हो गया, पता चला कि आवाज़ ही नहीं निकल रही, या फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा, या फिर मैंने क्या पढ़ा था, मैं क्या बोलूँ, क्या आंसर करूँ? सामने वाला जिस भी सेक्टर से रहता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सेक्टर के प्रति आपका रुझान समझने का प्रयास करता है, आपकी रुचि समझने का प्रयास करता है। जिस सेक्टर के लिए आप जा रहे हो, उस सेक्टर में आपके पास नॉलेज कितनी है, उसको समझने का प्रयास करता है। वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है कि आप पास हो गए, फेल हो गए, नंबर कम आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता।
होता सिर्फ इतना है कि एक बार, दो बार, तीन बार, तब तक जब तक कि हम उसके लायक बन न जाएं। और जैसे उसके लायक बनते हैं, पता नहीं कितनी कंपनियां ऐसे आपको पकड़ने के लिए, आपको बुलाने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन उस लायक हमें अपने आप को बनाने की देरी होती है। और फाइनली एक दिन जरूर आता है जब हम बन जाते हैं। टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम बन जाते हैं, है कि नहीं? अरे सिंपल सा ऐसे देख लीजिए ना कि ऐसे ही नहीं, गांव में ऐसे बोलते हैं कि लोग कि एक गाय है जो कि कभी बांधी नहीं गई, वो बस ऐसे घूम घूम के चरना, खाना, पेट भरना और सो जाना। जब उसे क्या बोलते हैं, रस्सी लगाकर बांधना हुआ खूंटे में, तो वो बहुत बदमाशियां करती थी। लेकिन धीरे 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 वो आदत पा गई कि नहीं, हाँ मुझे, एक मेरा घर है, यहाँ पर मुझे खाना है, यहाँ पर सोना है, तैयार हो जाती है। वैसे ही जब हमें एक बात लगातार धीरे धीरे आदत होती जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि नहीं, हाँ मुझे ऐसे बात करनी है, ऐसे रखनी है। हो सकता है मैं आज आके बहुत ही जैसे आपको ज्ञान झाड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। आज भी ऐसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक उससे उभरने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने तो यही देखा और यही जाना। और आपका क्या अनुभव रहा, आप ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आप इसके बारे में और एक्सप्लेन तरीके से बात करने का प्रयास करेंगे, यदि आप चाहेंगे, इच्छुक होंगे, तो इसके ऊपर ओवरऑल फाइनली डिस्कशन करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, या फिर हमें और कैसे डीप तरीके से समझना चाहिए इसको। मिलते हैं, है ना? लेकिन फाइनली मिलते हैं अगली वीडियो में। इस इंटरव्यू के बाद हुआ क्या? पता क्या चला? मिलते हैं। ठीक? नमस्कार।